फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने निजी अस्पतालों की मनमानी और लूट को लेकर कलेक्टर महोदय से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य के नाम पर कॉरपोरेट पूंजीपति और राजनीतिक संरक्षण में ये गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जबकि लोग इलाज के लिए त्रस्त और मजबूर हो रहे हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद न तो निजी अस्पतालों पर रोक लगी और न ही स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि राज्य समिति द्वारा संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ 7 दिनों में के भीतर कार्रवाई करने का लिखित आदेश जारी हुआ था, लेकिन अधिकारी ने उनका पालन नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखित रूप से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि संजीवनी हॉस्पिटल के 5 मामलों की स्वतंत्र जांच की जाए। दीक्षित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव पर भी ठोस कार्रवाई की जाए। डॉक्टर नेतराम नवरत्न को बीएनएस की धारा 223 के तहत निलंबित कर उनकी संपत्ति की जांच एवं रिकवरी सूट चलाया जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि इस विषय पर कलेक्टर द्वारा शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाई गई और न ही कार्रवाई की गई तो मजबूर होकर पार्टी आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार और अन्य विधिक कार्रवाई करने बाध्य होगी। आपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, क्या क्या मांगे हैं और क्या हो रहा है? देखिए, कलेक्टर महोदय जी को जो ज्ञापन दिया है वो एक्चुअली में ज्ञापन नहीं है। उनसे सवाल किया गया है कि हमारे द्वारा जो पूर्व में जितने भी आवेदन दिए गए थे वो संजीवनी हॉस्पिटल से रिलेटेड 4-5 केस हैं उनसे था, दीक्षित मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है उसका था, और निरंतर निजी अस्पतालों की शिकायतें आ रही थी। हमने भौतिक निरीक्षण के लिए मांग किया था कि सर जो निजी अस्पताल है इनका भौतिक निरीक्षण किया जाए, क्योंकि नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। और इस संदर्भ में कलेक्टर साहब ने अपना बोला, सीएमएचओ जी को आदेश तो किया है, पेपर में भी छपा, लेकिन बिल्कुल भी उस चीज का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमारी जो विधिक टीम है, विधिक टीम के साथ में जाकर के आगे हमको क्या करना चाहिए, इससे हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। क्योंकि संविधान में जो भी अधिकार हैं वो उनमें सबसे बड़ा अधिकार है अपनी बात को रखने का, न्याय दिलाने का, वो है संविधान का अनुच्छेद 32 के अनुसार हम जो है अधिकारी कर्मचारी जो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव में हैं, वैसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में वो नियम लागू होता है। इसलिए विधिक टीम के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई आगे होगी वो करने के लिए उनको दिया गया है।